नमस्कार। एसआईआर पर मचा घमासान अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक और ऐलान ने नए बवाल को जन्म दे दिया है। इस बार राज्यसभा की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन को लेकर बवाल मचा है। राज्यसभा की इस खास बुलेटिन ने अजीबोगरीब कारनामा कर दिया है। देश के हर नागरिक की जुबां पर रहने वाले जय हिंद और वंदे मातरम पर एक तरह से रोक लगाते हुए राज्यसभा ने एक विशेष बुलेटिन जारी किया है। राज्यसभा की इस खास बुलेटिन को लेकर विपक्ष आक्रोशित है। आइए पहले राज्यसभा की बुलेटिन पर बात करते हैं, फिर नेताओं की सुनते हैं। दरअसल राज्यसभा के नए बुलेटिन में सांसदों से थैंक्स, थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द बोलने के लिए मना किया गया है। राज्यसभा ने अपनी कार्यवाही में सांसदों द्वारा बोले जाने वाले कई शब्दों से परहेज करने को कहा है। राज्यसभा ने बुलेटिन में साफ तौर पर कहा है कि सांसदों को थैंक्स, थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे विशेषण के साथ अपने भाषण खत्म करने से परहेज करना चाहिए। राज्यसभा ने बुलेटिन में यह भी कहा है कि संसद के दोनों सदनों में परंपरा इस तरह के स्लोगन की इजाजत नहीं देती है। यही वजह है कि बुलेटिन में इस तरह के शब्दों से बचने की सलाह दी गई है। राज्यसभा बुलेटिन में दूसरा खास निर्देश ये है कि अगर कोई सांसद किसी मंत्री की आलोचना करता है तो मंत्री के जवाब देते वक्त आलोचना करने वाले सांसद को भी सदन में मौजूद रहना होगा। तीसरे निर्देश में राज्यसभा ने कहा है कि सदन के वेल पर आकर सांसद किसी वस्तु का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे काम नहीं करने की सलाह दी गई है जिससे संसद की गरिमा या फिर कार्यवाही में कोई दखल आ सके। अब सवाल ये उठता है कि भारत की आजादी से जुड़े वंदे मातरम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विशेष शब्द जय हिंद से संसद की गरिमा को कैसे ठेस पहुंच सकती है। वंदे मातरम और जय हिंद से संसद की कार्यवाही में कैसे दखल हो सकती है। वंदे मातरम और जय हिंद कोई आज के शब्द नहीं है। आजादी के समय से ही ये दोनों शब्द गूंजते रहे हैं और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इन्हें बोलता रहा है। इन्हें बोलने में हिंदुस्तानी अगर गर्व महसूस करते हैं तो फिर राज्यसभा में इसके संबोधन से कार्यवाही की गरिमा को ठेस कैसे पहुंचती है। वंदे मातरम और जय हिंद को लेकर परहेज के दिशा निर्देश के पीछे सरकार की जो भी मंशा हो, लेकिन इतना साफ है कि इस निर्देश पर सियासी बवाल मचेगा। इसलिए भी मचेगा कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पश्चिम बंगाल से विशेष लगाव रहा है। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ही जुड़ा शब्द है, जिसे लेकर ममता बनर्जी शांत बैठने वाली नहीं है। यही कारण है कि इन दो शब्दों को लेकर संसद की तरफ से जारी बुलेटिन का विरोध भी शुरू हो गया है। इस बुलेटिन पर सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ही हमला बोला है। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि क्यों नहीं बोलेंगे, हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, यह हमारी आजादी का नारा है, राष्ट्रगीत है। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। जिस नारे को लेकर हम लोगों ने लड़ा है यह हमारे देश का नारा है। इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय हिंद और वंदे मातरम पर रोक को लेकर कांग्रेस ने भी कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बीजेपी और संघ पर जबरदस्त हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मैं हैरान हूं,
आखिर इन नारों पर कैसी आपत्ति? इनसे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब भाजपाइयों को भी है। किस मिट्टी के बने हैं वो लोग जिनको आजादी के दो सबसे प्रसिद्ध नारों को सदन में बोलना अखरता है? सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब यह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? चलिए शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय हो, भारत की सदैव जय हो। यह आजादी का सबसे सशक्त नारा था। इसकी रचना 1907 में केरल के ट्रवणकोर के रहने वाले क्रांतिकारी चेम्पक रामन पिल्लई ने की थी। वो भारत के बाहर सक्रिय थे, जर्मनी वगैरह जगहों पे। 1914 से 18 के बीच में भारत के जो क्रांतिकारी बाहर रहते थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको, इस नारे को, जय हिंद को उन्होंने अपना उद्घोष बनाया, अपना अभिवादन बनाया। इसको और पॉपुलर करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1940 के दशक में 1943 से 44-45 के बीच में नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज ने जय हिंद को अपना उद्घोष बनाया, जय हिंद से अभिवादन करते थे। और यही नहीं, नेताजी अपने सारे जो ब्रॉडकास्ट होते थे, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो, कहीं से भी हो, वो जय हिंद जरूर बोलते थे। उन्होंने इसको इसलिए चुना था क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष था, ये लोगों को जोड़ता था। 1947 में आजादी के बाद इस नारे का प्रयोग हमारी सेना ने, हमारे अर्धसैनिक बलों ने करना शुरू किया। उन्होंने औपचारिक तौर से इसको अपना नारा बनाया। आज भी हर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों का जो दिल और जज्बा है वो जय हिंद से गूंजता है। यही नहीं, आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसको और लोकप्रिय किया। वो अपने हर भाषण का अंत जय हिंद से करते थे। और सोचिए, जय हिंद लोगों को अखर रहा है। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। क्या अद्भुत शब्द है वंदे मातरम। भारत को मां मानकर उसका वंदन करना, उसका नमन करना। और इसकी रचना जो थी वो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने की थी। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको गाया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का यह बड़ा नारा बना था वंदे मातरम। और यही नहीं, 1908, 1909, 1910, उसके बाद यह हर क्रांतिकारी का नारा था। और इसको अंग्रेज बार बार बैन करते थे, इसको बोलने पर जेल जाना पड़ता था। फिर भी आजादी के महानायकों का नारा था, उनका उद्घोष था, वो एक दूसरे का अभिवादन वंदे मातरम से करते थे। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोग फांसी के फंदे पर झूल गए और वंदे मातरम कहकर गए। जब 1950 में भारत का संविधान अडॉप्ट हो रहा था, तो भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर, औपचारिक तौर पर अपनाया। इन लोगों को इससे दिक्कत है। आप सोचिए, वंदे मातरम और जय हिंद से किन लोगों को दिक्कत होगी? उन्हीं लोगों को ना जिन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून आजादी में नहीं कटवाया, जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे अंग्रेजों के। आज उनको इन नारों से दिक्कत है। इन लोगों को पहचानिए। जय हिंद, वंदे मातरम।